मंदिर है। तो ये जैसे अपन उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ पर भी मनसा देवी का आश्रम है। तो इससे आगे जो प्राचीन 5 सीढ़ियाँ थी, जैसा कि हर की पौड़ी पे दिखाई देती हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। ये कानों का स्वरूप है, ये दंतों का स्वरूप है जी। ये सूंड आ गई, ये नक्की का स्वरूप है। तो ये पूरा एक स्वरूप बना हुआ है। तो इसमें गणेश भगवान का पूरा सिर पर नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीतू सौरौत और मेरे चैनल का नाम है तिरछी बात ब्रज। और मैं आज आपको लेकर आया हूं जो एक हरिद्वार है, जो कि राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बनाया गया था। और आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे और जो यहाँ के साधु महात्मा हैं उनसे पूछेंगे या कि यहाँ की क्या क्या मान्यता है और क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो दोस्तों, यहाँ के जो श्री महंत हैं उनसे हम बातें करेंगे। पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। महात्मा जी, आशीर्वाद दीजिए। प्रभु आप भी। और प्रभु ये बताइए यहाँ की क्या क्या लीलाएं हैं, और चलिए हमें पूरे जो ये आपका आश्रम है इसके दर्शन कराइए। पहले तो ये जैसे अपने उत्तराखंड की जो 4 धाम की यात्रा है, वही से अपनी 4 धाम की यात्रा यहाँ विराजमान है। तो अपना बड़ा स्थल है आदि बद्री धाम, ब्रज 84 कोस में जो बड़ी परिक्रमा है, तो उसी के अंदर से पड़ेगा ये 300 मीटर दूरी पे हरिद्वार हर की पैड़ी आश्रम। तो यहाँ से आगे फिर गंगोत्री जम्बोत्री है। तो ये अपनी हरिद्वार हर की पैड़ी हैं। तो हरिद्वार हर की पैड़ियों पे हम अभी आपको दर्शन कराएंगे, तो वहाँ के बारे में बताएंगे आपको पूरी लीला। जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि प्रभु ने हमें बताया कि जो यहाँ पे हर की पैड़ी है और हरिद्वार का जो ये आश्रम एक प्रारूप बनाया हुआ है, यहाँ पे कई तरह के संत जो हैं, साधु महात्मा, उन्होंने तप किया था। एक की प्रतिमा आगे लगी हुई है, तो आपको दिखाते हैं। बाबा मोहनदास। तो प्रभु इनका नाम? बाबा मोहनदास, श्री श्री 108 बाबा मोहनदास नागा त्यागी जी महाराज। अच्छा जी। तो ये प्रतिमा है, यहाँ के जो मुख्य महंत हुए थे उनकी प्रतिमा है। और चलिए अब प्रभु जी के साथ चलते हैं और यहाँ की जितनी भी लीलाएं उनको देखते हैं। इधर से मनसा देवी। तो यहाँ पे एक और प्रतिमा है कि जो मनसा देवी माता जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो हम इनका आशीर्वाद लेते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। और पहले अपने जूते उतार के छोरा अंदर चलते हैं। बेटा चप्पल उतार। आओ जी प्रभु जी, आप आगे आओ। ये माँ मनसा देवी का मंदिर है। तो ये जैसे अपन उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ पर भी मनसा देवी का आश्रम है। तो इससे आगे अपना हरकेश्वर महादेव हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हरकेश्वर महादेव का भी दर्शन करेंगे। चलिए, उसके बाद जो पंडित जी, जो श्री महंत जी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हरकेश्वर महादेव है, उनके भी दर्शन करते हैं। ये जो आगे आपको आपको दिखाएंगे, ये पहले यहाँ पे सेवाला बना हुआ है। ये हरकेश्वर महादेव हैं। हरकेश्वर महादेव, जैसा कि प्रभु ने हमें बताया कि ये हरकेश्वर महादेव हैं। पूरा शिव परिवार है, जो शिव की प्रतिमा भी है और शिवलिंग भी है। निरंतर जल भी प्रवाह हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और जो हमारे साथ साधु महात्मा जी हैं, उन्होंने बोला कि इधर से ले लो, इधर से साफ आ जाएगा। तो इधर से दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप देख सकते हो पूरा के पूरा शिव परिवार बना हुआ है, जो कि मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं और सामने उनकी पूरी प्रतिमा है। और इसके बाद आपको दिखाना चाहेंगे हर की पौड़ी, जो कि 5 सीढ़ियां प्राचीन भी बनी हुई हैं। तो आपको पहले प्राचीन सीढ़ियों को दिखा देते हैं, उसके बाद इनका जो पुनर्निर्माण है वो मंदिर प्रशासन के द्वारा करा दिया गया है। तो जो पत्थर की आपको दिखाई दे रही होंगी, ये हैं जो प्राचीन 5 सीढ़ियाँ थी, जैसा कि हर की पौड़ी पे दिखाई देती हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। अच्छा जी। यहाँ प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। यहाँ तो हमारे भगत जगत आते हैं, वही सेवा करते हैं, उन्हीं की ही कृपा है सब जी। तो वो यहाँ अपना करते हैं। अब तो हमारी इच्छा है कि यहाँ एक कुंड की निर्माण हो जाए तो और अच्छी बात है। जी प्रभु जी। ये अपनी हरिद्वार हर की पैड़ी हैं, जो ये जो नवीनीकरण कराया गया था वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इसके साथ जो एक वृक्ष है, उसमें गणेश जी की आकृति उभरी हुई है, उसको देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। एक जो वृक्ष है, जो यहाँ के साधु महात्मा जी हैं, उन्होंने बताया कि इसमें गणेश जी की आकृतियाँ उभरी हुई हैं। तो प्रभु बताइए। भगवान का दर्शन है। देखिए, ये एक नेत्रों का स्वरूप है, और ये अपना मत्थक, ये कानों का स्वरूप है, ये दंतों का स्वरूप है जी। ये सूंड आ गई, ये नक्की का स्वरूप है। तो ये पूरा एक स्वरूप बना हुआ है। तो इसमें गणेश भगवान का पूरा शिव परिवार है जी। जैसे शिवलिंग है और माँ पार्वती भी हैं और कार्तिकेय भी हैं अपने।
जी। चारों तरफ इसकी आकृति देखेंगे तो एक सूंड का ही स्वरूप आएगा आपको। अच्छा तो जी। इसमें गणेश भगवान का पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। जी। जय श्री राम। तो आप एक बार प्रभु जी हमें ये चारों तरफ से थोड़ा दिखा दीजिए, क्योंकि हमें तो वो तो गणेश भगवान जी हो गए, हाँ जी, और इधर ये देखो सूंड का स्वरूप आ रहा है। ये हमारे बीच में शिवलिंग का स्वरूप है। जी ये ओम लिखा हुआ। हाँ जी, ये पार्वती का है जी। और ये कार्तिकेय है। कार्तिकेय। ये इधर कार्तिकेय है। तो यहाँ पे ये जो अलग से डागा जो टहनी है वो छटी हुई है, ये कार्तिकेय का जी। स्वरूप है। जी। तो चलिए अब आपको बैठकर जो साधु महात्मा जी है उनसे बातें कराते हैं और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो ये हर की पैड़ी है, यहाँ के जो श्री महंत है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और इस मंदिर के बारे में और उनके बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त होगी वो आपको पहुँचाएंगे। तो श्री महंत जी आशीर्वाद दीजिए प्रभु। तो प्रभु जो ये मंदिर है इसके बारे में आप बताएं, जो ये स्थान है यहाँ पे सुना है कि हर की पैड़ी का जो प्रारूप है वो बना हुआ है, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम कृष्णदास नागा जी। दिगंबर अखाड़े से है। अच्छा जी। ये हर की पैड़ी हरिद्वार, यहाँ पर नंद बाबा यशोदा मैया ने मनोती मनाही पहले कि हमारे कोई पुत्र हो जाए तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। जी। उसके बाद में कृष्ण अवतार हुआ द्वापर काल में, तो कन्हैया ऐसे हो गए 4-5 वर्ष के, तो बोलने लाग तो बाबा बोले कि कन्हैया हम तो यात्रा कर भी जाएंगे 4 धाम की। जी। तो बाबा आप बूढ़े हैं, वृद्ध अवस्था है, 80-85 साल की उम्र है तुम्हारी, आप कहाँ जाओगे? जी प्रभु। मैं अपनी ब्रज में ही 4 धामन को यहीं प्रकट कर दूंगा, जी। आप यहीं यात्रा कर लेना। जी। तो योग माया द्वारा हैं 4 धाम प्रकट किए। ये हरिद्वार, हर की पैड़ी, आगे गंगोत्री, जमुनोत्री, आदि, केदारनाथ, ये 4 धाम हैं। जी। 4 धाम यहाँ पर प्रकट किए। कृष्ण भगवान ने अपने नंद बाबा यशोदा मैया को ला कर के यहाँ स्नान किया। उस समय पर यहाँ जल, ये धाराएँ चलती रहती, जी। 12 मास चलती रहती। अब वर्षा के अभाव से लुप्त है, जल नहीं है। और यहाँ पर 4 धाम में सब देवताएँ, सब पर्वत हैं। या पहाड़ी से बात तरफ मैनाक पर्वत है, उससे पीछे हट कर के अलीपुर के पास में ही त्रिकूट पर्वत है। खोसे आते हैं तो नील घाटी है, देव सरोवर है, देव सरोवर से आगे चंदन वन है। जी। जी। चंदन वन और ये 4 धाम यहाँ पर प्रकट किए। ये गंगा मैया अलकनंदा है। जैसे अपने उत्तराखंड में 4 धाम हैं, वो ही धाम अपने कृष्ण भगवान ने अपने ब्रज में प्रकट किया है। जी। आप उत्तराखंड में गए हैं? हाँ जी। गए हैं? तो जैसे गंगोत्री और सरस्वती का संगम होता है आदबद्री पे। आदबद्री पे जैसे यहाँ पर अपने ब्रज में आदबद्री है और अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है, जो जगराम जी का आश्रम है, उधर से संगम हो जाता है। अच्छा जी। वो ही उत्तराखंड की दिशा और अपनी ब्रज की दिशा जी। यहाँ पर है। और आगे केदारनाथ हैं। हाँ जी। तो केदारनाथ आप गए हैं? हाँ जी। तो वहाँ किसकी पूजा है? भोलेनाथ की। भोलेनाथ की अर्थ पूजा। या बिल्कुल। अर्थ पूजा। हाँ हाँ। वहाँ बर्फ़ के पहाड़ हैं जी। और अपने ब्रज के केदारनाथ हैं, वो सफ़ेद पहाड़ हैं। जी बिल्कुल। और आदि हिस्सा की पूजा अपने ब्रज के केदारनाथ की है, वो ही उत्तराखंड के की है। जी बिल्कुल। महत्व एक ही है, वहाँ के दर्शन करो, यहाँ के करो, अलग कोई चीज़ नहीं है, सब वो ही है। और ये यहाँ पहाड़ी से बात रहा मैनाक पर्वत है। मैनाक पर्वत जो समुद्र में उदय भाई का है, जब हनुमान जी समुद्र को पार किया तब लंका को गए, वहाँ समय पर मैनाक पर्वत उदय हो गई। अच्छा जी। तो हनुमान जी की आप थको महाराज, तो हनुमान जी ने मना कर दिया कि राम काज बिगर मोह कहाँ विश्राम। जी बिल्कुल। तो वो वहाँ पर नहीं चले गए, तो मैनाक पर्वत वहीं स्थिर हो गया। अच्छा। वो ही अपने या ब्रज में मैनाक पर्वत है। आज की तारीख में अब 2 बज रहे होंगे, अब चले जाओ, ठंडी हवा आएगी, बिल्कुल शीतल जैसी अच्छा जी। समुद्र में से आती है। जी बिल्कुल। तो उसकी हम परिक्रमा करते हैं।
जो साधु महात्मा होते हैं वो उस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा उसकी करते हैं। तो ये है हरिद्वार हर की पैड़ी जी। और ये गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जो श्री महंत है उनके श्री मुख से सुना यहाँ की जो महिमा है, और यहाँ पे कई प्रकार के जो साधु महात्मा हैं वो अपना जो ध्यान है, भजन ध्यान करने के लिए इन पहाड़ों में जाते हैं। और ये आश्रम है, बहुत ही अच्छी जगह है, शांत जगह है, आप लोग आ सकते हो। और प्रभु, यहाँ पे आने के लिए कैसे कैसे आना होगा, थोड़ा बता सकते हो हमारे दर्शकों को? यहाँ तो कितनी दूर पड़ता है ये जो आपका आदि बद्रीनाथ है? आदि बद्री से ये है 300 300 मीटर। 300 मीटर। तो जैसा कि पहले जो हमारे महात्मा जी थे उन्होंने बताया कि जो आदि बद्री थे लगभग 300 मीटर पड़ता है। और ये जो स्थान है आपका जो ब्रिज आता है राजस्थान क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ पे पड़ता है। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांत स्थान है। आप लोग आइए और अपने दर्शन कीजिए। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और बोलते हैं जय गंगा मैया की जय।